हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, उसके एमसीक्यूज़ की। तो हमारे चैनल पे फॉर दिस ईयर 2021 एंड 22 हमारा फोकस तीन चीज़ों के ऊपर रहा है। वन इज़ चैप्टर कॉन्सेप्ट्स, सेकंड इज़ एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़, एंड द थर्ड इज़ कोई शॉर्ट ट्रिक अगर मिल जाती है या कोई फार्मूला के बारे में हम आपसे शॉर्ट में बात कर सकते हैं तो उसके शॉर्ट्स। तो इन तीनों ही के लिए हमने तीन प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी हैं चैप्टर कॉन्सेप्ट की। वन इज़ फॉर एमसीक्यूज़ एंड केस स्टडीज़ एंड वन इज़ फॉर यूट्यूब शॉर्ट्स। तो इनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउन बिलो। अदर देन दैट हमने सारे चैप्टर के लिंक भी आपको इंडिविजुअली डाल रखे हैं अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। और अगर नहीं भी पसंद आ रहा है, कुछ कमी दिख रही है, तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक, इट मैटर्स अ लॉट टू अस। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एमसीक्यूज़। First question, which of the following is not a polynomial? 3x plus 5, 3y cube minus 4y square plus 2y, x cube minus 3, 1 upon x plus 2। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल होने का एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर है वो पॉलिनोमियल होता है, जहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारे वेरिएबल की पावर x की 1 है, होल नंबर है। यहाँ पे हमारे x की पावर 3 है, होल नंबर है। यहाँ पे हमारा वेरिएबल है y, होल नंबर है पावर 3, y होल नंबर है पावर 2, y पावर है 1, यह होल नंबर है। यहाँ पे आप देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस 2 में यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा असल में ये x प्लस 2 की पावर -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो वेरिएबल के ऊपर पावर आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, जो कि होल नंबर नहीं होती है। दैट इज वाई डी इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, if 2 is a zero of the polynomial fx ax square minus 3 times a minus 1x minus 1, then the value of a is। तो 2 इसका जीरो है। जीरो है का मतलब इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल जो कि fx के नाम से ये दे रखा है, इसमें अगर हम वेरिएबल की वैल्यू 2 के बराबर रख देंगे तो इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा। तो वही हम करते हैं। इफ 2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसका मतलब यही होता है कि ये वैल्यू वेरिएबल की रखने पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है x जो है उसकी वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास पॉलिनोमियल जो दे रखा है उसमें वैल्यू डालते हैं। एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स की जगह हम 2 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा a टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स a माइनस 1 टाइम्स 2 माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व दिस। a इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, तो दिस बिकम्स 4a माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 को कर लेंगे हम 6, अंदर बचा a माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो सॉल्व करिए। 4a माइनस 6 इंटू a इज माइनस 6a, माइनस 6 इंटू माइनस 1 इज प्लस 6 माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। तो you get 4a minus 6a is minus 2a, 6 minus 1 is 5 equals to 0. So you get minus 2a is equals to minus 5, minus cancels minus, so a is equals to 5 upon 2. That is option number C. Next, if one of the zeros of the quadratic polynomial, ये quadratic polynomial है। quadratic क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है वेरिएबल की, या डिग्री 2 है इस पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, दैट इज कॉल्ड डिग्री। तो ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका कि जीरो है -3, देन द वैल्यू ऑफ के इज। वही लॉजिक है कि अगर ये पॉलिनोमियल है, सपोज करिए इसको मैं नाम दे देता हूँ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स, ये है k माइनस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, और इस पॉलिनोमियल का जीरो है -3। तो p ऑफ -3 शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x की जगह हम -3 रख देते हैं, तो आई गेट k माइनस 1 टाइम्स -3 का स्क्वायर प्लस k टाइम्स -3 प्लस 1, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे।
-3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू के -1 करेंगे हम तो 9k, 9 इंटू -1 इज -9। याद रहे बेटा, -3 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, +9 होता है। k इंटू -3 इज -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, 9k -3k 6k, -9 + 1 इज -8 इक्वल्स टू 0। तो 6k इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 8/6, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, k इज इक्वल्स टू 4/3, which is option number A. Next, if one of the zeros of the quadratic polynomial is 2, then the value of k is same है, बिल्कुल उसी लॉजिक से चलना है। तो इसको पॉलिनोमियल को px मान लेते हैं, तो p of 2 शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 दे रखा है 2, तो यू गेट 2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। सॉल्व इट, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 प्लस k इक्वल्स टू 0, 4 + 6 is 10 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेजेंगे 10 को, तो दिस बिकम्स -10, which is option number B. Next, if 2 and 3 are zeros of the polynomial, this polynomial, then the value of k and m are, ठीक है। तो let's say that the name of this polynomial is p of x, क्योंकि वेरिएबल x ही है, तो this is 3x square minus 2kx plus 2m। ये पॉलिनोमियल है, अब इसके दो जीरोस दे रखे हैं, तो ये पहले हम 2 को ले लेते हैं, एक दे रखा है 2 और एक दे रखा है 3। तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ 0, p of 2 शुड बी इक्वल टू 0, ये वैल्यू डाल देते हैं। तो 3 टाइम्स 2 स्क्वायर, देखो अभी तक सारे क्वेश्चन सेम ही है, -3k टाइम्स 2 प्लस 2m इक्वल्स टू 0। तो 3 टाइम्स 2 स्क्वायर इज 4, -2 इंटू 2 इज 4 इंटू k इज 4k प्लस 2m equals to 0. So this will give me 3 4s are 12 minus 4k plus 2m equals to 0. तो I can say, इन सभी में 2 कॉमन है, ले सकते हैं हम, छोटा हो जाता है, अच्छा रहता है। तो 2 6 are 12 minus 2k plus m equals to 0। ये 2 इधर आएगा, तो 0/2 is 0। तो बेसिकली मेरे पास रहेगा 6 minus 2k plus m इक्वल्स टू 0/2। इससे मेरे को मालूम पड़ जाएगा 6 minus 2k plus m इक्वल्स टू 0। वेरिएबल से एक तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट से एक तरफ, पॉजिटिव वाले को पहले लिख देता हूँ मैं, तो आई कैन राइट दिस m, देन आई कैन राइट -2k, और इस 6 को उधर भेजा इज इक्वल्स टू -6। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन के आई है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब मैं दूसरा जीरो ले लेता हूँ, 3, तो p of 3 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो I'll get 3 टाइम्स 3 स्क्वायर minus 2k into 3 plus 2m, 0, 3x स्क्वायर minus 2kx plus 2m। यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखी है। 3 स्क्वायर इज 9, 9 into 3 is 27, minus 2 into 3 is 6, 6k plus 2m equals to 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2m minus 6k इक्वल्स टू -27। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशंस और दो वेरिएबल्स, फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें, ऐसे रिड्यूस करने की जरूरत नहीं थी कि कोई 2m इक्वल मिल जाता। एनीवेज, अब मेरे को दो वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशन से एलिमिनेशन से हम काम कर लेते हैं बड़े आसानी से। तो सपोज करिए मैं इक्वेशन उनको, अच्छा ग्रीन से लेते हैं, इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वेशन 1 को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये जो थी इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई गेट 2m minus 2 2 the 4, 4k equals to 2 into -6 is -12। अब मेरे 2m और 2m सेम आ गए हैं। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव का नेगेटिव, ये नेगेटिव का पॉजिटिव, ये नेगेटिव का पॉजिटिव। 2m cancels 2m, I'll get -6k plus 4k is -2k, which will be equal to -27 plus 12 is minus कितना होता है 15।
ठीक है, माइनस ने कैंसिल किया माइनस को, तो आई गेट k इज इक्वल्स टू 15/2। तो ये अगर मेरी k की वैल्यू आ गई है तो मैं बड़ा आसानी से अब m की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ, सपोज करो मेरे पास क्या थी, m माइनस 2k इज इक्वल्स टू -6, m माइनस 2 इंटू 15/2, 2 ने कैंसिल किया 2 को, इज इक्वल्स टू -6। I'll get m is equals m minus 15 equals to -6. This will give me m is equals to -6 plus 15, which will be m is equals to 9. m 9 है और k 15/2 है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, m9 m9/2, m9 k 15/2, ऑप्शन सी, that's our answer. Next, the value of p for which -4 is a zero of the polynomial. सेम क्वेश्चन आ जा रहे हैं, कर लेते हैं इसको भी। -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो कब होगा, जब ये -4 को सेटिस्फाई करेगा इक्वल्स टू जीरो। सपोज करिए इस पॉलिनोमियल का नाम है px which is x square minus 2x minus 7p plus 3, तो p of -4 शुड बी इक्वल टू जीरो, उसको जीरो होने के लिए तो रखिए आप वैल्यू -4 का स्क्वायर -2 टाइम्स -4 -7p plus 3 is equals to 0. -4 का स्क्वायर है 16, -2 इंटू -4 is 8, -7p खोल देते हैं ब्रैकेट को, -3 इक्वल्स टू 0। 16 plus 8 is 24, 24 minus 3 is 21, 21 minus 7p equals to 0। कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, तो -7p इज इक्वल्स टू, ये उधर गया तो -21, माइनस कैंसिल्स माइनस, तो p इज इक्वल्स टू 21/7 which is 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ओके, if the graph of a polynomial intersects the x-axis at only one point, it is called, it can be a, ठीक है, तो the answer for this one is a linear। और वो इसलिए, देखिए लॉजिक ये होता है कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है वो डिफाइन करता है उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस। अगर एक बार कर रहा है तो उस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, दो बार कर रहा है तो उस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, तीन बार कर रहा है तो तीन जीरोस हैं। और इससे हमें मालूम पड़ता है कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। अगर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक जीरो है, और अगर एक जीरो है तो उसका डिग्री पॉलिनोमियल का 1 है, और 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल होता है लीनियर पॉलिनोमियल। देखो बच्चों, अगर थ्योरी में आपको डिफिकल्टी फील हो रही है तो यू कैन फाइंड द लिंक फॉर दिस चैप्टर थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेनेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाउन बिलो। ऑल्सो ऑन द टॉप राइट हैंड साइड यू कैन फाइंड अ लिंक फॉर दैट। आप उसको देखिए सो दैट यू अंडरस्टैंड द थ्योरी कंप्लीटली, तो ये क्वेश्चंस ओरल बड़े आसान लगेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है पैराबोला, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। तो ये हो सकता है, ये इन्वर्टेड पैराबोला है, ये भी हो सकता है, ये भी एक पैराबोला ही है, ये भी हो सकता है। और ये देखिए आप, ये एक्स एक्सिस पे 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का हो सकता है। मतलब ऐसा पैराबोला ज़्यादा से ज़्यादा एक्स एक्सिस पे 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा, तभी उसकी डिग्री 2 होगी पॉलिनोमियल की, और वो क्वाड्रेटिक होगा। बट ये 2 से ज़्यादा बार कर रहा है, तो हालांकि ये क्यूबिक का नहीं है, बट फिर भी ये क्वाड्रेटिक का तो नहीं है, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो द आंसर इज डी। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, अभी बात करिए उस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। नेक्स्ट, if one of the zeros of this polynomial x square minus 4x plus 1 is 2 plus root 3, then the other zero will be, ठीक है। चलिए ये अब थोड़े से नए अप्रोच के क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फंडा यूज करेंगे। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसको अगर हम इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करें जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि a है 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b है -4
और c है +1। ठीक है, अब हमें ये पता होता है कि सम ऑफ जीरोस, एक जीरो ये है, सपोज करिए इसको हम बोल देते हैं अल्फा। अल्फा है हमारा 2+√3, दूसरा जीरो हमारा बीटा है। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। अल्फा कितना दे रखा है 2+√3, तो आई गेट 2+√3 प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हमारा नोन है, -b/a। b कितना है -4, तो माइनस और -4/a इज 1, यानी कि 4। सॉल्व कर लेते हैं, तो आई गेट बीटा इज इक्वल टू 4 -2 -√3, इधर आ गए 4 - 2 इज इक्वल टू 2 -√3, तो बीटा हमारा आ गया 2 -√3, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। ठीक है, या तो आप वैल्यूज डाल के देख लो, बट काफ़ी काम करना पड़ेगा। और अगर आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से आता है, जो कि बहुत ही आसान होता है, फटाफट कर लो। इस पॉलिनोमियल को आपने फैक्टराइज करना है, तो यू हैव x² + 5x + 6, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। c का मल्टीप्लिकेशन करोगे आप फर्स्ट टर्म से, तो 6x² लाना है, इसकी स्प्लिटिंग ऐसी हो कि 6x² आ जाए, तो आई स्प्लिट इट लाइक दिस, x² + 3x + 2x + 6। 3x + 2x इज 5x, 3x × 2x इज 6x²। काम हो गया। अब फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, x, तो अंदर बचा x + 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, +2, तो अंदर बचा x + 3। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x + 3, तो ये हो गया x + 2। ये हमने पॉलिनोमियल जो हमारा px था उसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये हमारा px ये निकल के आ रहा है। अब इसके जीरोस निकालने, यानी px = 0, यानी कि x + 3 × x + 2 = 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब या तो फर्स्ट वाली जीरो हो या सेकंड वाली जीरो। तो अगर x + 3 0 है, तो इससे मालूम पड़ा कि x कितना है, -3। और अगर x + 2 0 है, तो इससे मालूम पड़ा x कितना है, -2। तो इसके जीरोस हैं -3 एंड -2, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जीरोस ऑफ pz। ये पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल z² - 27। अब आप देखिए इसमें मिडिल टर्म नहीं होती है, z वाली है ही नहीं, तो इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, और भी आसान होता है। तो आप कैसे निकालोगे, 1 सेकंड, pz का फैक्टराइजेशन करना है और उसके जीरोस निकालना है। तो pz = 0 किया, जो कि आएगा z² - 27 = 0। अब ये देखा जाए तो ये क्या है, ये है z का स्क्वायर और ये है √27 का स्क्वायर। मान सकते हैं ना हम ऐसे फैक्टराइज करने के लिए। और ये किस फॉर्म में आ गया, a² - b²। तो ये हो जाएगा, पहले एक और स्टेप ले लेते हैं, ये हो गया z² - 27 होता है 3√3। देखिए आप 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 9s are 3, 3s are 3, 1s are, तो 3 3 हैं, जिनमें से ये दो पेयर रूट के बाहर आ जाएंगे। तो ये होता है 3√3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा z - 3√3 a - b a + b, a² - b² is a - b, a + b, या a + b a - b, कुछ भी कह सकते हैं। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो कब है, आप इसको जीरो करोगे तो z आ जाएगा आपका 3√3, इसको जीरो की इक्वेट करोगे तो z आ जाएगा -3√3। z की दो वैल्यूज क्या आ गई, एक +√3 और एक -3√3, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द zeros of the quadratic polynomial f(x) abx² + b² - ac times x - bcr। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दे रखी हैं, तो करते हैं ट्राई। हमारा पॉलिनोमियल है abx² + b² - ac टाइम्स x - bc। ब्रैकेट ओपन करते हैं, लेट्स सी ग्रुपिंग होगी, +b² × x is b²x - ac × x is acx - bc। अब इन दोनों में मेरे को x कॉमन दिख रहा है और b भी
कॉमन दिख रहा है, तो अंदर अगर मैं बी एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा ए एक्स प्लस बी, और इन दोनों में माइनस कॉमन है और सी कॉमन है, तो अंदर ए एक्स प्लस बी, यस काम हो जाएगा। हम इन दोनों की ग्रुपिंग अप करते हैं। लेट्स टेक कॉमन इन दोनों की। इन दोनों में कॉमन है, एक है बी और एक है एक्स, तो ए बी एक्स स्क्वायर में से बी भी गया और एक एक्स भी गया, तो अंदर बचा ए एक्स प्लस, और इधर से एक्स गया और एक बी गया तो बचा एक बी। यहाँ पे इन दो टर्म्स के अंदर मेरे को माइनस कॉमन दिख रहा है एक तो, और सी भी कॉमन दिख रहा है, तो अंदर बचेगा ए एक्स प्लस बी। अब इन दोनों की ग्रुपिंग हो जाएगी तो यू विल गेट ए एक्स प्लस बी, आई मीन कॉमन आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, और इधर से बचा बी एक्स माइनस सी। अब अगर जीरोस निकालने हैं तो हमको ये पॉलिनोमियल को पी एक्स को जीरो लेके चलना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर आपने ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो किया तो यू विल गेट ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी एंड ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, तो एक जीरो तो ये आ गया। बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू जीरो किया तो बी एक्स इज इक्वल्स टू सी, तो एक्स आ जाएगा सी अपॉन बी। तो इसके टू जीरोस हैं, माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन बी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, the number of polynomials having zeros as -2 and 5 is, तो ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका एक 0 -2 है और 5 है, तो ये हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज अल्फा इंटू बीटा। तो k सम कांस्टेंट, तो विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, नहीं अल्फा और बीटा ये दो जीरो दे रखे हैं, इसको कर लेते हैं -2 + 5 टाइम्स एक्स प्लस -2 इंटू 5, तो हो जाएगा k टाइम्स, देखिए ये वैसे तो आंसर इसका डी है मोर देन 3, पर क्यों है अभी बताता हूँ मैं, अभी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। विल गेट एक्स स्क्वायर -2 + 5 इज +3 इंटू -1 माइनस इज -3x प्लस -2 इंटू 5 इज -10, तो ये पॉलिनोमियल है। अब k तो एक कांस्टेंट है ना, तो k की वैल्यू एक 1 अगर आप रखोगे तो ये पॉलिनोमियल रहेगा, k की वैल्यू 2 रखोगे तो भी ये पॉलिनोमियल रहेगा, 3 रखोगे तो मतलब उसके मल्टीपल्स निकल के आएंगे। तो k कैन टेक एनी वैल्यूज, क्योंकि हमारे फॉर्मूला के हिसाब से कभी भी जब हम पॉलिनोमियल बनाते हैं तो इट इज k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये तो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स इनफाइनाइट बन सकते हैं, तो आंसर इज मोर देन 3, देयर इज नो लिमिटेशन। नेक्स्ट, 1 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3x + 2। ठीक है, अब ये जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप ओरली कर पाएंगे। 1 की वैल्यू डालोगे आप तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर विच इज़ 1, -3 इंटू 1 इज -3, 1 - 3 इज -2, -2 + 2 इज 0। हाँ, तो ये 1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट अभी के लिए हम कर लेते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स स्क्वायर -3x + 2, तो अगर 1 इसका 0 है तो वो जीरो, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। देखिए यह आ जाएगा 1 - 3 + 2 विच इज -2 + 2 विच इज 0। हाँ, तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 की भी देख लेते हैं, 2 स्क्वायर -3 टाइम्स 2 + 2, 4 - 6 + 2, 4 - 6 इज -4 + 2, तो ये आ रही है -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 2 इसका 0 नहीं है, 1 इसका 0 है। 1 and 2 are zeros of the polynomial, true false, can't say, partially true partially false। partially true है क्योंकि एक तो 0 है और एक नहीं है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस में देखा है, बट पहली बार ही आंसर निकल के आया। नेक्स्ट, एवरी रियल नंबर इज द जीरोस ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। हाँ, ये ट्रू है, इसको आप रूल की तरह से याद रख लीजिए कि जीरो पॉलिनोमियल के सारे ही रियल नंबर जीरोस होते हैं। नेक्स्ट, if px is equals to x minus 1 and gx is this, px is a factor of gx। तो वैसे ये फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम इस साल तो नहीं है, बट इसका बहुत सिंपल सा तरीका होता है
कि आप पी एक्स जी एक्स का फैक्टर है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए आप क्या करिए, पी एक्स को रख दीजिए इक्वल टू 0 और एक्स की वैल्यू निकालो। तो ये हो जाएगा x माइनस वन इक्वल्स टू 0, हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आई है ये आप सब्सटीट्यूट कर दो जी एक्स में। तो जी एक्स क्या है आपका, लेट मी यूज अनदर कलर पेन, जी एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक्स की वैल्यू कितनी निकली है 1, हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 1। अब ये अगर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, और अगर ये नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यस, क्योंकि ये 0 है, यू कैन से x इज इक्वल टू 1 इज, आई मीन सॉरी, पी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ जी एक्स। ये गलत है, इसको इग्नोर करो। पी एक्स is a factor of gx, which is true. Next, the value of k for which 3 is a zero of the polynomial, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 3 डालें तो ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा 0 हो जाना चाहिए। वही कर देते हैं, डायरेक्टली करते हैं हम थोड़ा, 2 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस k should make this polynomial 0। तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 टू ज़ा 18 प्लस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, k आ गया 9 माइनस 21। ऑप्शन नंबर सी सिंपल है। नेक्स्ट, if zeros of alpha and if zeros alpha and beta of a polynomial are such that alpha minus beta is equals to 1, then the value of k। चलो, गुड क्वेश्चन, ये अच्छा आ सकता है। देखिए हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। ठीक है, अब इसमें अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो ए है हमारा 1, बी है -7, सी है के। ठीक है, अब हम जानते हैं बाय आवर फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स जो होता है विच इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस और -7 अपॉन 1 इज 7 अपॉन 1। तो ये हमारे को फॉर्मूला से मिला, और ये गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे दो वेरिएबल, और तो एलिमिनेशन करते हैं, 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा आपका एलिमिनेट हो रहा है। विल गेट 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा, बीटा माइनस बीटा कैंसिल, 7 प्लस 1 इज 8। तो आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 2 विच इज 4, और अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 1, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा कितना है 4 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। तो माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4, माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -3, तो बीटा इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, वैसे 2 जीरोस निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि एक से भी काम हो जाएगा। 4 अगर इसको 0 है तो वो वैल्यू हम इसके अंदर डालेंगे पॉलिनोमियल में, तो इसको 0 करना चाहिए। हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के। अब हम जानते हैं कि हमारा एक 0 है 4, तो p ऑफ 4 शुड बी इक्वल टू 0 विच विल गिव यू 4 का स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स 4 प्लस के इक्वल्स टू 0। 16 माइनस 28 प्लस के इक्वल्स टू 0। 16 माइनस 28 इज -12 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के इज इक्वल्स टू +12 विच इज ऑप्शन नंबर बी। देखो मैंने थोड़ी गलती करी थी, अपना टाइम वेस्ट किया बीटा निकालने में जिसकी ज़रूरत है ही नहीं। आपको तो कोई सा भी एक 0 निकाल दो, जैसे अगर अल्फ़ा निकल गया तो वो वैल्यू सीधे यहाँ पे डालना था। ये जो काम मैंने किया है ये मैंने टाइम वेस्ट किया है, ये गलती हुई थी। ठीक है, आप लोग को एग्जाम में ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सम ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। कैसे है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर हम लिखें वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। हम क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरोस जो होता है माइनस बी अपॉन है। बी क्या है, माइनस, तो ये माइनस बोल रहा है। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। इट इज ट्रू। नेक्स्ट, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial this, then the value of a if 3 alpha plus 2 beta is 20 is minus 12 ट्रू। अच्छा, हमको ए की वैल्यू निकालनी है और चेक करना है कि ये माइनस 12 है कि नहीं है। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए। तो अल्फा प्लस बीटा विच इज माइनस बी अपॉन ए, उससे मालूम पड़ा 6 आ गया। ठीक है ना, और हमारे को दे रखा है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। तो हाँ ठीक है, एक जीरो निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। एलिमिनेशन करने के लिए सपोज मैं बीटा को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो इक्वेशन 1 को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को मैंने 2 से किया तो आई गेट 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 12। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल हो जाएगा। 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा इज अल्फा, 20 माइनस 12 इज 8। अल्फा आ गया मेरा 8। अब अगर ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, सपोज इसका नाम है पी एक्स, तो अगर ये अल्फा इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो मेरे को ये वैल्यू डालने पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो p ऑफ 8 शुड बी इक्वल टू 0, जो कि क्या होता है, x की जगह मैं रखूंगा 8 स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 8 प्लस a शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज 64, 6 8 द 48 प्लस a इक्वल्स टू 0। 64 माइनस 48 अगर हम करेंगे तो आई गेट 14 16 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू मेरी आ गई है, ये उधर जाएगा तो माइनस 16, 0 माइनस 16, बट ये बोल रहा है 12, तो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, if one of the zeros of the quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, then it has no linear term and the constant term is negative, has no linear term and the constant term is positive। देखो, इसका मतलब ये है, इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात पूछ रहा है वो कि अगर ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल दूसरे का नेगेटिव है। if one of the zeros of the quadratic polynomial of this form is negative of the other, तो अल्फा और बीटा यानी कि अल्फा जो है वो माइनस बीटा के इक्वल है। ठीक है, ये इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूज हो रहा होगा भले से, इसको ऐसे समझिए आप कि अगर एक ज़ीरो अल्फा है तो दूसरा ज़ीरो माइनस अल्फा है। ठीक है, अब शायद आसानी से समझ में आ गया। If one of the zeros of the quadratic polynomial of the form is negative of the other, तो एक जीरो जो है दूसरे जीरो का नेगेटिव है, कि भाई अल्फा तो अल्फा ही है और बीटा जो है वो माइनस अल्फा है, तो ये मालूम पड़ा। अब आप क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा, वो होगा अल्फा माइनस अल्फा, जो कि होगा ज़ीरो। तो एक्स वाली टर्म जो है वो तो ज़ीरो होगी, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब अगर अल्फा प्लस बीटा ही जीरो है तो जीरो इंटू एक्स जीरो, ये पूरी वाली टर्म क्या होगी, जीरो। हैज़ नो लीनियर टर्म, इसको बोलते हैं लीनियर टर्म, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है एक्स की, तो ये लीनियर टर्म है। तो हैज़ नो लीनियर टर्म, ए आंसर हो सकता है, हैज़ नो लीनियर टर्म ये भी आंसर हो सकता है, कैन हैव अ लीनियर टर्म ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, कैन हैव अ लीनियर टर्म ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ज़ीरो हो जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या है, एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव एंड द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। देखिए आप फॉर्मूला के हिसाब से अल्फा मल्टी, ये प्लस साइन प्लस है, अल्फा और माइनस अल्फा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या देखे जाएंगे आपको रिजल्टेंट, ये हमेशा आपको नेगेटिव ही मिलेगा। तो कांस्टेंट टर्म यही है, कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, विच इज ऑप्शन नंबर ए। गुड क्वेश्चन, थोड़ा सोचने लायक है बात।
बात कर सकते थे। इफ P and Q are zeros of 3x square plus 2x minus 9, then P minus Q is। तो नॉर्मली हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं जीरोस को। यहाँ पे P और Q दे रखा है। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से कंपेयर करूँ, द गिवन पॉलिनोमियल विच इज 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9, तो मेरा A है 3, B है 2 और C है माइनस 9। आई होप यू गाइज आर फेमिलियर इससे। नाउ हम ये जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो इस केस में क्या होगा, P प्लस क्यू, क्योंकि P और Q रूट्स हैं। माइनस B अपॉन A होता है, तो इट विल बी माइनस 2 अपॉन 3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है विच इज P इंटू क्यू, वो होता है C अपॉन A, विच विल बी माइनस 9 अपॉन 3, दैट इज 3 1 3, 3 3 9, विच इज माइनस 3। तो ये नोट करके हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं, देखिए ये एक नया रिलेशन आपको सिखाऊंगा मैं। आप ये देखिए कि जब भी आपके पास रूट्स अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में आपको कुछ मांगा गया है, यानी रूट्स का सब्ट्रैक्शन माना गया है, तो उसके लिए आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए कि ये जो होता है ये होता है P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4PQ। इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं आप। देखिए आप P माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है, LHS को अगर मैं सॉल्व करके बताऊं आपको तो आएगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ। और अगर मैं RHS को सॉल्व करूं जो मैंने लिया है, तो ये आएगा मेरे पास A प्लस बी का होल स्क्वायर P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस 4PQ। ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस 4PQ इज माइनस 2PQ, जो कि क्या होता है P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं आप लोग, यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो P माइनस क्यू के होल स्क्वायर को हम इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि P माइनस क्यू की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बट हमारे पास P प्लस क्यू तो गिवन है, ये रहा P प्लस क्यू इज माइनस 2 अपॉन 3, और P इंटू क्यू ये भी हमारे पास गिवन है, ये रहा। तो यहां से हमने P माइनस क्यू को P प्लस क्यू और पी क्यू की फॉर्म में लिख दिया है। अब हमें जो ये निकालना है P माइनस क्यू, तो इसको करने के लिए फिर बाद में जो भी आएगा इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे को ये मालूम पड़ेगा कि P माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, जो कि है माइनस 2 अपॉन 3, यानी माइनस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 4PQ, यानी माइनस टाइम्स 4 इंटू PQ की वैल्यू कितनी है, माइनस 3। ये एक एल्जेब्रिक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसको सॉल्व करिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 इंटू 3 इज 12। अब ये क्या है, 12 का मतलब 12 अपॉन 1, तो एलसीएम आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 12 9 108, तो आ जाएगा 112 अपॉन 9। ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, और ये वैल्यू क्या निकल के आई है, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब मेरे को P माइनस क्यू चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा। स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस में आएगा। इसका आंसर वैसे मेरे को अभी अभी ही मालूम पड़ गया, C है, वो क्यों है अभी हम थोड़ी आगे बात करते हैं। तो आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो मेरे पास आ जाएगा P माइनस क्यू, 1 सेकेंड, तो मेरे पास आ जाएगा P माइनस क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 112 अपॉन 9। ठीक है, अब 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। लेट मी यूज अनदर कलर पेन, यहाँ पे कर लेता हूँ। फॉर दिस क्वेश्चन वी फेल शॉर्ट ऑफ स्पेस। 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 14s are 2 7s are and 7 1s are। तो देखा जाए तो ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, अंदर रह जाएगा रूट 7। तो P माइनस क्यू को मैं कह सकता हूँ P माइनस क्यू विल बी इक्वल टू, ये पेयर से बाहर आया 2, ये पेयर से बाहर आया 2, अंदर आ गया 7, और ये स्क्वायर रूट है तो ये होगा प्लस माइनस, क्योंकि याद रहे स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग इज प्लस माइनस। जैसे 4 का स्क्वायर रूट सिर्फ 2 नहीं होता है, प्लस 2 भी होता है और माइनस 2 भी होता है। 9 का स्क्वायर रूट 3 नहीं होता है, प्लस 3 भी होता है, माइनस 3। वैसे इसी नंबर का 112 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 112 अपॉन 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 112 आ जाएगा, ये दो पेयर में से दो 2 बाहर है विच मेक्स इट 4, तो इट इज प्लस माइनस 4, अंदर रह गया रूट 7 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो P माइनस क्यू की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4 रूट 7 अपॉन 3। एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक आपको नई अप्रोच मालूम पड़ रही है।
और मैंने पहले ही कैसे लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जब स्क्वायर रूट लेना था तो मेरे को मालूम था कि स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस में आएगा कुछ ना कुछ आंसर, जो कि एक ही ऑप्शन दिख रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर √2 + 1 एंड √2 - 1 इज। ठीक है, अब इसमें हमको एक जीरो दे रखा है, सपोज उसको हम बोलते हैं अल्फा दे रखा है √2 + 1 और बीटा दे रखा है √2 - 1। हम जानते हैं कोई भी पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हमारे पास होते हैं वो किस फॉर्म में होता है, k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये हो जाएगा x² माइनस, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, √2 + √2 विल गिव यू 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है a + b, a है √2, b है 1, a - b, a + b इंटू a - b इज a² - b², तो ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो दिस विल गिव मी k टाइम्स x² माइनस 2√2x, √2 का स्क्वायर इज 2 एंड 1 का स्क्वायर इज 1, 2 - 1 इज 1, k को हम ले लेंगे 1 क्योंकि न्यूमरेटर कुछ है नहीं, आई मीन डिनोमिनेटर कुछ है नहीं रिड्यूस करने के लिए, तो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा x² माइनस 2√2x प्लस 1 विच इज ऑप्शन नंबर x² माइनस 2√2x प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। बहुत ही आसान है, देखो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है 2y² प्लस 7y प्लस 5, तो इससे मालूम पड़ गया a है 2, b है 7 और c है +5। आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा होती है -b/a, तो यहाँ से आ जाएगा आपको -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, माइनस b है हमारा 7 तो -7/a है 2, c है 5 तो 5/2, तो ये आ जाएगा -7 + 5/2 LCM 2 है, जो कि आ जाएगा -2/2 विच इज -1, ऑप्शन नंबर ए। Alright, so guys, that's it for today. Stay tuned for more tutorials. I am pretty sure कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को. Those who are new, please subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon so that you don't miss out the next videos that I'll be publishing on my channel. बहुत जल्दी हम वीक में बहुत जल्दी हम वीडियोस पोस्ट करते हैं, विच इज़ 3 वीडियोस एटलीस्ट इन अ वीक, एटलीस्ट आपके एग्जाम्स आ रहे हैं जब तक, तो स्टे ट्यून्ड, सी यू ऑल, बाय।